टिया वांट टू नो कि विच गेम इज पॉपुलर इन हिज क्लास। सो ही वन बाय वन सारे के बारे में पूछना शुरू किया। सबने डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिया। टिया ने उसको नोट डाउन कर लिया। लेकिन ये क्या, अब इसको देख के क्या पता चलेगा? ये देखो, जो टिया ने बताया था सामने से देखो, अब यहाँ पे पता चल रहा है। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 वे में, इस तरह 1 2 3। इसी को हम कहते हैं डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। व्हाट इज डाटा? हम जब किसी भी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, किसी भी चीज को जो हमें जानना होता है, किसी भी फैक्ट्स को, नंबर को, ऑब्जर्वेशन को, फॉर एग्जांपल आपको क्लास की बच्चों की हाइट पता करनी है, आपने सबके जाके हाइट मेजर की और पता किया। दिस इज नोन एज कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा 2 तरह से कलेक्ट की जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो हम डायरेक्ट पूछते हैं उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं, और जो हम किसी इंफॉर्मेशन के थ्रू, फॉर एग्जांपल हमने न्यूज़पेपर या मीडिया से लिया, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। अब डेटा कलेक्ट करने थे, जैसे अभी हमने देखा कि हैफाजर्ड कंडीशन में होगा, हमें नहीं पता चलेगा। उसका सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन, कि हम उस डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में प्रेजेंट करें। और उस प्रेजेंटेशन के 3 फॉर्म होते हैं। पहला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एंड बार ग्राफ। माय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसमें हम क्या करेंगे बच्चे, जो भी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने गेम लिया था फुटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी, हमने गेम लिख लिया। दूसरा हम आएंगे कि कितने नंबर्स को प्रेजेंट है, 8। उसका एक बहुत अच्छा मेथड है टैली मार्क्स। टैली मार्क्स कैसे? हम लाइंस के थ्रू 1 2 3 4, जो 5th लाइन होती है वो ऐसे चारों को कट करते हुए आती है। 5 6 7 8। आप इसको देख के किसी को नंबर भी नहीं पढ़ना होगा, केवल टैली मार्क्स देख के तुरंत पता लगा लेगा कि कितने बच्चों को फुटबॉल पसंद है। क्रिकेट 9, कैसे करेंगे टैली मार्क्स? 1 2 3 4, 5th लाइन ऐसे कट करेगी। नाउ 6 7 8 9। हॉकी कितने लोगों को पसंद है बच्चे? 7 लोगों को। तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। इसको हम बोलते हैं टैली मार्क्स। अब क्या होगा कि ये देख के ही पता चल जाएगा कि फुटबॉल 8 लोगों को पसंद है, क्रिकेट 9 लोगों को, और हॉकी सबसे ज्यादा लोगों को क्या पसंद है? क्रिकेट। सेकंड नंबर पे क्या आता है? फुटबॉल। इस तरह से हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेक्स्ट में आएंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, टैली मार्क्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखो 10 के लिए हमारा टैली मार्क्स ये आएगा। नेक्स्ट में आएंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। जब हम विजुअल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, और ज्यादा विजुअली, केवल एक बार देखने से ही हमें सारी चीजें पता चल जाए, दैट इज नोन एज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने क्या किया, ये तो एक स्माइली बनाई, और एक स्माइली किसके इक्वल है? 2 स्टूडेंट्स के। अब देखो फुटबॉल कितने लोगों को? 8। तो हमने कितनी स्माइली बनाई? 4। वाई? बिकॉज एक स्माइली 2 स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करती है। क्रिकेट हमने 1 2 3 4, एक हमने हाफ बनाया। ये देखो 9 है, क्योंकि 2 स्टूडेंट को पूरी फुल स्माइली प्रेजेंट करती है, तो एक स्टूडेंट को ये हाफ स्माइली रिप्रेजेंट करेगी, तो हाफ भी बना सकते हैं। हॉकी 1 2 3 7 के लिए हमने हाफ। इस तरह से आप कुछ भी स्टार ले सकते हो, स्माइली ले सकते हो, रेक्टेंगल्स ले सकते हो, कोई भी एक सिंबल लेकर हम विजुअली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे अब अगर डेटा बहुत बड़ी है, छोटे में तो चलो आ गई, डेटा अगर बहुत बड़ी है 1000 2000 लाख में, उसलिए हम कभी उसके लिए क्या यूज करते हैं, क्योंकि उतने ज्यादा हमें विजुअल प्रेजेंटेशन बनाने पॉसिबल नहीं है, तो हम बनाते हैं बार ग्राफ। दिस इज नोन एज बार ग्राफ। इसको हम क्या बोलते हैं? जब हम सेपरेट रेक्टेंगल्स, व्हाट इज बार ग्राफ? जब हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं तो उनको हम बोलते हैं बार ग्राफ। इस बार ग्राफ को बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आपको देखनी है? एक तो बार ग्राफ हमारे इक्वल लेंथ, इक्वल विड्थ के होंगे। क्या चीज होगा? विड्थ उसकी इक्वल होनी चाहिए। उसके लिए हमने 2 एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, एक वर्टिकल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। इस हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखा बस, कार, साइकिल, वॉकिंग। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने दूसरी वर्टिकल लाइन पे लिखा। इसमें आपको केवल एक पॉइंट याद रखना है कि हम यहाँ पे स्केल चूज करते हैं। हमने ये हमारा एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, ये एक बॉक्स एक यूनिट को।
तो इस बॉक्स को हम कितना ले रहे हैं। जब मैंने इस एग्जाम्पल में 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट लिखे हैं, तो 10 20, तो ये आपको सेम मेथड में अगर आपने 20 लिया है, 20 20 का गैप है, 20 40 या 1 2, तो इनके बीच जो गैप होगा वो बिल्कुल सेम होना चाहिए और यहाँ पे आपको स्केल लिखना होगा। अब बस से कितने लोग जाते हैं 85, तो ये देखो 85 लोग बस से आ गए। कार से कितने जाते हैं 30, साइकिल से कितने जाते हैं 50, वॉकिंग कितने लोग करते हैं 30। तो इस तरह से आपका रेक्टेंगल, अब इसको देख के हम विदाउट काउंटिंग बता सकते हैं सबसे ज्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या यूज किया गया, मैक्सिमम बस। सबसे कम कौन सा यूज किया गया, कार।